देखिए हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट सेल के अंदर जो अवयवी कण रहते हैं उनका कितना योगदान रहता है इसके बारे में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग जो अवयवी कण रहते हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग किसे पढ़ेंगे? उपसह संयोजन संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। तो ये क्या होता है? देखिए किसी संकुल में एक गोला जितने समीपस्थ समीपस्थ मतलब पास के गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात कोई परमाणु जितने निकटतम परमाणुओं के संपर्क में होता है वह उसकी क्या कहलाती है? उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक संकुल है। हम्म तो इसमें ये वाले अवयवी कण को देखा जाए तो ये वाला अवयवी कण कितने अवयवी कणों के से स्पर्श किया है? देखिए एक ऊपर वाले अवयवी कण से स्पर्श हुआ है, एक दाएं वाले, एक बाएं वाले और एक नीचे वाले अवयवी कण को स्पर्श किया है। तो ये वाला गोला कुल मिलाकर 4 अवयवी कणों को स्पर्श किया है। इस कारण से इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या हो जाएगी? 4। देखिए हम लोग क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। तो ये क्या होता है? ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य जो रिक्त स्थान रहता है वो बहुत ही कम रहता है। इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। देखिए ठोसों में अवयवी कण कैसे व्यवस्थित रहते हैं? देखिए कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इसी प्रकार ये नीचे भी व्यवस्थित होते जाते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं इनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से रहती है कि इनके बीच में जो स्थान रह जाता है, स्थान जो रह जाता है ये बहुत ही कम रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें ये बहुत ही दूर दूर दिखाई दे, जबकि एक ठोसों में ऐसा होता ही नहीं कि अवयवी कण बहुत ही दूर दूर, अवयवी कण पास पास रहते हैं और पास पास इस प्रकार रहते हैं कि इनके बीच में हमें बहुत ही कम रिक्त स्थान दिखे। तो इससे जो ये संरचना बनता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। देखिए ठोसों में जो अवयवी कण रहते हैं उनकी व्यवस्था को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है? इसमें अवयवी कणों को एक पंक्ति में रखा जाता है, एक पंक्ति में जैसे कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से रखने पे देखिए एक एक दिशा में गया, एक दिशा में जाने की वजह से इसे एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। फिर दूसरा हम लोग पढ़ते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? अवयवी कणों को एक पंक्ति में रखने के बाद, एक पंक्ति में रखने के बाद उसे इसी प्रकार नीचे हुए रखते चले हुए जाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हुआ? देखिए दिशा क्या हुई? एक इधर वाली दिशा की ओर जाता है, एक इधर वाली दिशा की नीचे। तो दो दिशा में जाने की वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। फिर क्या आता है हमारा? त्रिविम निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है? देखिए अवयवी कणों को पहले हम लोग कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हुए जाते हैं। ये एक दिशा में होगा, फिर इसी प्रकार हम लोग इसे नीचे व्यवस्थित करते हुए जाते हैं। तो दो दिशा में हो गया। तो दो दिशा में होने के बाद इसी जो नीचे वाली संरचना है इसी को पूरे को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चले जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर रखने हुए इसकी संरचना कुछ ऊपर की ओर आती है, इसकी संरचना कुछ ऊपर की ओर जाती है, मतलब कुछ ऐसे गया और ऐसे। तो 3 दिशाओं में होने की वजह से इसे हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखिए हम लोग एक विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये क्या होता है? एक विमीय निबिड़ संकुलन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? गोलों को एक पंक्ति में लाइन से रखते हुए एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए रखते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए जैसे कि देखिए ये क्या है? यह अवयवी कण है, या इसे हम लोग गोला भी बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग कैसे रखते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन में एक पंक्ति में रखते हुए जाते हैं और एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए कुछ इस प्रकार से रखते हुए जाते हैं। अब देखिए चूंकि एक विमीय निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला या अवयवी कण निकटतम दो गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 2। तो देखिए क्या है इसमें? देखिए अगर हम लोग इस गोले को देखें या इसी गोले को देखें तो ये गोला देखिए कितने गोले को स्पर्श किया है? एक दाएं वाले गोले को स्पर्श किया है और एक बाएं वाले गोले को स्पर्श किया है। तो हर एक गोला हम लोग इसमें देखेंगे तो कितने गोलों को टच किया रहेगा? 2 गोलों को, जिस कारण से इसकी उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाती है? 2। देखिए हम लोग द्विविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है? जब एक विमीय निबिड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित किया जाता है
तो इस प्रकार जो निबिड़ संकुलन संरचना बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। देखिए देखिए हम लोग अवयवी कणों कैसे रखते जाते हैं, पहले एक पंक्ति में एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना के आधार पर एक पंक्ति में रखते हुए जाते हैं। अब इसी पंक्ति को हम लोग एक दूसरे के नीचे रखते हुए जाते हैं, जैसे कि कुछ इस प्रकार से सभी कण एक बराबर ही रहते हैं, इसको हम लोग इसी प्रकार नीचे रखते हुए जाते हैं। अब नीचे रखते हुए जाने से क्या होता है, नीचे रखते हुए जाने से हमें देखते हैं कि अवयवी कण पहले कुछ इस दिशा में जाते हैं फिर इस दिशा में जाते हैं, तो हमें अवयवी कण दो दिशाओं में दिखते हैं, जिस कारण से यह द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना कहलाती है। तो देखिए एक विमीय जो ये एक विमीय गोला है, गोलों की पंक्तियों को एक दूसरे के नीचे दो प्रकार से रखा जाता है, इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। ये क्या होता है, अवयवी कण था, ये हम लोग अवयवी कण की एक पंक्ति था, फिर इसी पंक्ति को फिर से नीचे रखे, फिर इसी पंक्ति को हम लोग कुछ इस प्रकार नीचे रखते हुए गए। तो इसको रखने के लिए हम लोग दो तरीकों से रख सकते हैं। पहला कौन सा तरीका हो सकता है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन में प्रथम पंक्ति के पास द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में हो, वो भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही दिशा में। जैसे देखिए ये हमारा देखिए एक पंक्ति हो गया, इस पंक्ति में फिर इसके बाद एक दूसरी पंक्ति कैसे रखेंगे, इसी के पास से कुछ इस प्रकार रखते हुए जाते हैं। इस प्रकार रखने से ये क्या हो रहा है, सभी पंक्तियों में जो अवयवी कण उसका केंद्र देखिए, जैसे इसका केंद्र देखें, इसका केंद्र, इसका केंद्र, सभी को केंद्र को मिलाएंगे अगर क्षैतिज दिशा में, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से एक रेखा दिखाई देगी। उसी प्रकार अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा में देखेंगे तो अवयवी कणों के केंद्र को मिलाएंगे तो ये भी एक रेखा दिखेगी, जिससे हमारा क्या बनेगा, एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना बनेगा। अब देखिए यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को ए प्रकार की व्यवस्था कहा जाए, तो द्वितीय तृतीय एवं अन्य परतों की व्यवस्था भी ए प्रकार की होगी। इस प्रकार संकुलन में ए प्रकार की संरचना बनती है। देखिए क्या हो रहा है, अगर हम लोग पहले वाले को मान लीजिए, अगर हम लोग इसको ए नाम देते हैं, तो दूसरे वाले देखिए पंक्ति को हम लोग कैसे रख रहे हैं, दूसरे वाले पंक्ति को एकदम ए के ही जैसा रख रहे हैं, तो इसे भी ए नाम देंगे। तीसरे को भी हम लोग कैसे रख रहे हैं, एकदम उसी ही प्रकार से रखते हुए जा रहे हैं, तो सभी ए ही प्रकार से रख रहे हैं, जिस कारण से हमारी कैसी संरचना बनती है, ए प्रकार की एक संरचना बनती है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस संकुलन में यदि समीपस्थ चार गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग बनता है, यही कारण है कि इसे वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। देखिए क्या है, यदि हम लोग देखिए जैसे इसमें इसमें हम लोग चार गोलों को मिलाए, जैसे इस वाले गोले के केंद्र को, इस वाले गोले के केंद्र को, इस वाले गोले के केंद्र को और इस वाले गोले के केंद्र को, अगर इन सभी को मिलाएंगे तो देखिए हमारा क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। इस कारण से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। और देखिए इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला अन्य समीपस्थ चार गोलों को स्पर्श करता है, अतः इस प्रकार निबिड़ संकुलन संरचना में प्रत्येक गोले की उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी होगी, चार। जैसे कि देखिए अगर हम लोग इस वाले गोले की बात करें तो ये कितने गोले को टच किया है, तो देखिए ये वाला जो गोला है ये एक ऊपर वाले गोले को टच किया है, एक दाएं वाले गोले को टच किया है, एक बाएं वाले गोले को टच किया है और एक नीचे वाले गोले को टच किया है। तो कुल मिलाकर ये गोला कितने गोले को टच किया है, चार गोलों को। तो अतः इस प्रकार की संरचना में कितना उपसर्ग संयोजन संख्या होगा, हमारा प्रत्येक गोले का जो उपसर्ग संयोजन संख्या होगा वो होगा चार। देखिए अब हम लोग द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, देखिए द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में द्वितीय परत के जो गोलों को हम लोग प्रथम परत के गोलों के नीचे इस प्रकार रखते हैं कि द्वितीय परत के जो गोले होते हैं वो प्रथम परत के जो गोलों से बने जो गड्ढे होते हैं या गर्त हम लोग जिसे जो बोलते हैं उसके अंदर आ जाए, जिससे देखिए क्या होता है, गोलों का जो केंद्र होता है एक रेखा में नहीं आ पाता है। जैसे कि देखिए ये जो हमारा प्रथम पंक्ति हम लोग इसको इस प्रकार रख लेंगे। अब देखिए द्वितीय पंक्ति को हम लोग कैसे रखेंगे, ये जो गोलों से बना जो गड्ढा है, ये जो गर्त है जो नीचे की ओर धंसा हुआ है, अब हम लोग द्वितीय पंक्ति को यहाँ पर रखेंगे, कुछ इस प्रकार से रखें। वैसे ही हम लोग रखते हुए देखिए गड्ढे में रखते हुए जाते हैं।
तो इससे जो संरचना बनती है, इसी संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए अगर हम लोग गोलों के केंद्र को मिलाए, जैसे इस वाले गोले, इस वाले गोले, इस वाले गोले और इस वाले गोले के, तो देखिए हमें एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में नहीं नजर आ रहा है, जैसा कि इसमें दिया है कि गोलों के जो केंद्र होते हैं एक रेखा में नहीं होते हैं। अब देखिए यदि प्रथम पंक्ति को ए कहा जाए तथा द्वितीय पंक्ति को बी कहा जाए, तब तृतीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के समान होने के कारण ए पंक्ति की ही कहलाती है। अतः इस संकुल में से हमें कैसा संरचना मिलता है, ए बी प्रकार की संरचना मिलती है। जैसे कि देखिए अगर देखिए फर्स्ट पंक्ति, इस पंक्ति को अगर हम लोग मान लीजिए ए नाम दे दिए, तो द्वितीय पंक्ति देखिए, द्वितीय पंक्ति जो है ए के डिजाइन की नहीं है, ए के सीध में नहीं है, तो इसे हम लोग क्या नाम दे दिए, बी। लेकिन तृतीय पंक्ति देखिए, तो तृतीय पंक्ति में कैसे नजर आ रहा है, ए पंक्ति के एकदम सीधे में नजर आ रहा है, तो इसे हम लोग फिर से क्या नाम दे दिए, ए। और चतुर्थ पंक्ति कैसे नजर आएगा, देखिए सीधे में, चौथा वाला दूसरे के सीधे में नजर आ रहा है, चौथा वाला तो किसके जैसा हो जाएगा, दूसरे के जैसा, मतलब बी टाइप का हो जाएगा। तो ये संरचना कैसी संरचना होगी, ए बी टाइप की संरचना हो जाएगी। देखिए ये हमारा कौन सा संरचना हो गया, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना हो गया। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। अतः इस व्यवस्था में प्रत्येक गोले की जो उपसह संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 6। जैसे कि देखिए हम लोग इस वाले गोले को देखते हैं, इस वाले गोले को देखते हैं, तो देखिए ये क्या दिख रहा है, ये वाला जो गोला है हमारा, ये कितने गोले को टच किया, देखिए एक इधर वाले गोले को टच किया है, पहले गोले को, एक इधर दूसरे गोले को, इधर तीसरे गोले को, इधर चौथे गोले को, इधर पांचवें गोले को और इधर 6 गोले को। तो कुल मिलाकर ये वाला गोला हमारा 6 गोले को टच किया, इस कारण से इसकी उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और देखिए इसमें देखिए अगर हम लोग 6 गोले के केंद्र को मिलाए, जैसे ये वाला गोला है, ये वाला गोला है, ये वाला गोले का केंद्र है, ये वाले गोले का केंद्र है और ये वाले गोले का केंद्र है और ये वाले सभी के केंद्र को मिलाए, तो देखिए केंद्र को मिलाने पे हमें कैसे संरचना मिल रही है, षटकोणीय संरचना मिल रही है, जिस कारण से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिविम निबिड़ संकुलन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं को एक के ऊपर दूसरे को इस रखते हैं, एक के ऊपर दूसरे को रखते हैं, तो जो संरचना बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। और देखिए जब भी कोई ठोस रहेगा या क्रिस्टल रहेगा, उसकी जो ज्यामिति रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, त्रिविम रहेगी, मतलब वो 3D में ही व्यवस्थित रहेगा अवयवीकरण। तो देखिए अगर हम लोग द्विविमीय निबिड़ संकुलन परत को देखें, तो देखिए कुछ इस प्रकार ये रखा होता है। हम्म, तो देखिए इसके ऊपर फिर से हम लोग क्या रखेंगे, द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना को रखते हुए जाएंगे इसी के ऊपर। तो देखिए इसी के ऊपर रखने से हमारा क्या हो जाएगा, 3D में संरचना बनेगा, और यही 3D संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम निबिड़ संकुलन संरचना कहेंगे। अब देखिए द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन संरचना था, उसके ऊपर फिर से हम लोग जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना को रख रहे थे, इसको हम लोग 2 प्रकार से रख सकते हैं। पहला प्रकार ये हो सकता है कि अगर हम लोग द्विविमीय वर्ग वाले को, वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना जो था हमारा द्विविमीय, उसी के ऊपर फिर से हम लोग कौन सा रखें, उसी के ऊपर हम लोग फिर से द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना को ही रखें, तो हमारा 3D संरचना बनेगा, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि देखिए हम लोग जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना था, जो कि इस प्रकार से था, जो हम लोग गर्त में रख रहे थे, गड्ढों में, तो इसी के ऊपर फिर से हम लोग कौन सा रखेंगे, इसी के ऊपर फिर से हम लोग कौन सा रखेंगे, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे फिर से इसी के ऊपर रखते हुए जाएंगे। तो इससे जो संरचना बनेगी वो भी कैसी रहेगी, त्रिविम निबिड़ संकुलन संरचना होगी। तो हम लोग इसे 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक फर्स्ट और ये सेकंड वाले से।
देखिए अब हम लोग जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना से जो त्रिविम निबिड़ संकुलन संरचना बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार के संकुलन में प्रथम परत के गोलों के ऊपर द्वितीय परत के गोलों को रखा जाता है, जिससे प्रथम परत एवं द्वितीय परत के गोलों के जो केंद्र रहते हैं वो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों ही दिशा में एक ही रेखा में होते हैं। इस प्रकार हम लोग अन्य परतों को भी व्यवस्थित करते हुए जाते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग सबसे पहले प्रथम परत को रखते हुए जाते हैं, प्रथम परत के गोलों को रख देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग रखने के बाद यदि हम लोग देखें गोलों के केंद्र को, जैसे इस वाले गोले का केंद्र, इस वाले गोले का केंद्र, इस वाले गोले का केंद्र, इस वाले सभी को मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा में दिखेगी, वो भी क्षैतिज दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में भी देखेंगे तो कैसी नजर आएगी, हमें एक सीधी रेखा में नजर आएगी। उसी प्रकार हम लोग जब इसके ऊपर भी रखेंगे तो हमें उसी प्रकार की व्यवस्था नजर आएगी। जैसे कि देखिए हम लोग दूसरी परत को गोले को रखते हुए जाते हैं तो हमें कैसे नजर आ रही है, इसमें भी जो है अवयवी कणों के जो केंद्र है वो एक सीधी रेखा में नजर आ रही है, सीधी रेखा में नजर आ रही है। तो देखिए इसे हम लोग 3D माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अवयवी कणों को एक समान रूप से द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना बनाया गया है, इसमें हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन संरचना हो गया। तो इसमें क्या होता है, देखिए यदि प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को अगर हम लोग ए प्रकार माना जाए तो अन्य परतों की व्यवस्था भी कैसी हो जाएगी, ए प्रकार की हो जाएगी। अतः इस त्रिविम में हमें किस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देगी, ए प्रकार की व्यवस्था दिखाई देगी। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये त्रिविम निबिड़ संकुलन हो गया। तो इसमें अगर हम लोग नीचे वाले पंक्ति को देखें, नीचे वाले परत को देखें तो ये क्या है, नीचे वाले परत को देखें तो इसे अगर हम लोग ए नाम दे दिए तो ऊपर वाला जो दूसरा परत है वो भी हमें कैसा दिखा, नीचे वाले परत के ही जैसा दिखा, तो इसे भी हम लोग ए नाम दे दिए। तीसरे परत को भी जब हम लोग देखें तो ये क्या, तीसरे परत को भी हम लोग कैसे रखते हैं, एकदम नीचे वाले परत के जैसा, तो इसे भी क्या नाम दे देते हैं हम लोग, ए। और चौथे वाले परत को भी हम लोग कैसे रखते हैं, ए प्रकार से। तो इस प्रकार में की जो व्यवस्था दिखाई देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्रकार की व्यवस्था करते हैं। अब देखिए दूसरा, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों को टच करता है, अतः इस व्यवस्था में प्रत्येक गोले की जो उप संयोजन संख्या आती है वो कितनी होती है, 6 होती है। जैसे कि देखिए इसमें देखिए ये वाले गोले को देखते हैं, तो ये जो बीच वाला जो गोला है कितने गोले को स्पर्श किया या टच किया है, तो देखिए ये पहले ऊपर वाले गोले को टच किया, बगल में दूसरे गोले को टच किया है, आगे तीसरे गोले को टच किया, पीछे चौथे गोले को टच किया, इधर बगल में पांचवें गोले को टच किया और नीचे की कौन से गोले को टच किया, छठवें गोले को। तो कुल मिलाकर यह गोला कितने गोले को टच किया है, 6 गोले को टच किया, जिस कारण से इसकी जो उप संयोजन संख्या आती है वो कितनी आती है, 6 आती है। देखिए अब हम लोग द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना से जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए त्रिविमीय संकुलन संरचना बनाने के लिए हमें जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना होता है उसमें परतों को एक दूसरे के ऊपर हम लोग कई प्रकार से रख सकते हैं। तो देखिए पहला ये हो सकता है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना था उसके ऊपर द्वितीय परत को कैसे रखा जाए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या है, द्वितीय परत के गोले को प्रथम परत के गोले के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय परत के जो गोले होते हैं वो प्रथम परत के गोले से जो बने गर्त रहते हैं, मतलब गड्ढे होते हैं, वहां पर रखे जाए। तो इसे हम लोग दो प्रकार से देख सकते हैं। देखिए पहला ये हो सकता है कि प्रथम परत को हम लोग कुछ इस प्रकार से रखते हुए जाए, कुछ इस प्रकार से रखने से देखिए हमारा प्रथम परत तैयार हो गया। तो द्वितीय परत को कहाँ रखेंगे, इसके गड्ढों में रखेंगे, मतलब यहाँ 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 इन सभी जगह रखेंगे। लेकिन इनमें से देखिए दो तरीके से रख सकते हैं। तो पहले किस गड्ढे में रखेंगे, पहले ऊपर वाले जो त्रिभुज के रूप में ऊपर की ओर है, तो पहले इस वाले गड्ढे में द्वितीय परत को रखेंगे। जैसे कि देखिए ऐसे हम लोग रख दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा पहले परत के ऊपर द्वितीय परत को रखना हो गया। अब देखिए या फिर ये हो सकता है कि प्रथम परत को हम लोग कुछ इस प्रकार रख दें, प्रथम परत को हम लोग कुछ इस प्रकार रखेंगे तो ये हमारा प्रथम परत तैयार होगा।
तो द्वितीय परत को अब हम लोग कहाँ रखेंगे, गड्ढे में रखेंगे, लेकिन इस बार हम लोग किस में रखेंगे, नीचे वाले त्रिभुज के डिजाइन में, मतलब यहाँ पर, यहाँ यहाँ यहाँ, इन सभी जगहों पर रखेंगे। तो हम लोग प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को दो रूप से रख सकते हैं, पहला ये हो गया और दूसरा ये। अब देखिए जिसे हम लोग किसे 3D में भी देख सकते हैं, ये प्रथम परत है, उसके ऊपर द्वितीय परत रखा गया, वो भी उसके गर्त में रखा गया, मतलब गड्ढे में रखा गया है। देखिए अब हम लोग द्वितीय परत के ऊपर जो तृतीय मतलब तीसरे वाले परत को रखेंगे, उसकी स्थापना कैसे होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो तीसरे परत रहती है उसके जो है दूसरे परत के ऊपर हम लोग दो प्रकार से रख सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, तृतीय परत के गोलों को द्वितीय परत के गोले के ऊपर इस प्रकार हम लोग रखेंगे कि जो तीसरा परत रहेगा वो प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर आ जाए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, देखिए हम लोग पहले प्रथम परत को रखेंगे षटकोणी निबिड़ संकुलन संरचना के आधार पर। तो देखिए हम लोग इसे प्रथम परत को रख लिए। तो अब देखिए दूसरे परत को कैसे रखेंगे, दूसरे परत को इसके गड्ढे में रखते हैं। तो ऊपर वाले त्रिभुज के तीर के निशान पर रख देंगे, यहाँ पर। तो ये हम लोग क्या किए, दूसरे परत को रख दिए। फिर हम लोग देखिए जो तीसरे परत को कैसे रखेंगे, तीसरे परत को इस प्रकार रखेंगे कि वो प्रथम परत के ठीक ऊपर ही आ जाए। जैसे कि देखिए पहले ऐसे ऐसे रखते हो जाएंगे। तो ये कैसे रख रहे हैं, जब हम लोग रख रहे हैं तो ये हमें कैसा नजर आ रहा है, ये हमें ऐसा नजर आ रहा है तीसरा परत की ये ठीक एक पहले वाले परत के ठीक ऊपर ही है। इसे देखिए हम लोग 3D के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम लोग इसे प्रथम परत माने तो ये लाल वाला क्या हो गया, दूसरा परत। फिर से नीला वाला आ गया तो ये क्या हो गया, तीसरा परत। और ये जो तीसरा परत होता है ये प्रथम परत के ठीक ऊपर ही होता है। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, त्रिविम निबिड़ संकुलन संरचना हो गया। कि प्रथम परत को पहले रखें, फिर दूसरे परत को, फिर तीसरे परत को। तो इसमें क्या होता है, देखिए यदि हम प्रथम परत को ए माने तो तृतीय परत भी क्या हो जाता है, ए कहलाएगा। इस प्रकार परत ए तथा बी की एकांतर क्रम में पुनरावृत्ति होती है, मतलब ए और बी बार बार आते जाते हैं। और हम लोग को किस प्रकार की संरचना इसमें नजर आती है, ए बी प्रकार की संरचना नजर आती है। जैसे कि देखिए अगर हम लोग देखिए जैसे ये वाला परत है, इसको अगर हम लोग मान लीजिए ए परत नाम देते हैं। तो देखिए जो दूसरा परत है तो वो क्या है, ए से अलग था तो उसे हम लोग बी नाम दे दिए। फिर तीसरा परत जब हम लोग रखें तो ये हमें कैसा नजर आया, ये हमें ए वाले परत के जैसा ही नजर आया, तो इसे हम लोग फिर से ये नाम दे दिए। फिर से हम लोग इसी प्रकार बी वाला, फिर ए वाला, मतलब बी, फिर क्या ए, इसी प्रकार से रखते हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें किस प्रकार की व्यवस्था मिलती है, ए बी प्रकार की व्यवस्था नजर आती है। अब देखिए इस प्रकार प्राप्त जो संरचना होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। इस प्रकार जो संरचना हमारा बनता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे तृतीय परत के गोलों को द्वितीय परत के गोले के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय परत के जो गोले होते हैं उनके केंद्र एक रेखा में नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए हम पहले परत को रख दिए, कुछ इस प्रकार से रखते हुए जाते हैं। तो देखिए हम लोग प्रथम परत को रख दिए। तो अब देखिए द्वितीय परत को कहाँ रखेंगे, द्वितीय परत को हम लोग इस वाले गड्ढे में रखेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज के तीर के दिशा में रखेंगे, जैसे कि इसमें। तो देखिए कहाँ कहाँ रखेंगे, एक यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, कुछ इस प्रकार से रखते हुए जाते हैं द्वितीय परत को। तो देखिए द्वितीय परत को हम लोग यहाँ यहाँ रख दिए। तो ये द्वितीय परत तैयार हो गई। अब देखिए तीसरे वाले परत को कहाँ रखेंगे, तीसरे वाले परत को त्रिभुज के नीचे वाली दिशा में, जैसे कि यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये हमें कहाँ नजर आएगा, देखिए यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर नजर आएगा और यहाँ पर नजर आएगा, ऐसे इसे नजर आएगा। तो हम लोग तीसरे परत को रखते हुए जाएंगे। तो ये देखिए हमारा तीसरा परत तैयार हो जाएगा। तो हम लोग पहले प्रथम परत को रखें, फिर द्वितीय परत को रखें, फिर तृतीय परत को रखें, और तीनों परत को ऐसे रखें कि इनका जो केंद्र था, इनका जो केंद्र, जैसे कि देखिए अगर हम लोग केंद्र मिला तो देखिए इसका केंद्र इधर था, इस वाले नीले वाले का, द्वितीय वाले पीले वाले का देखिए इधर था, और हरे वाले का इधर था। तो देखिए इसका आएगा आगे ऊपर की ओर, इसका इधर की ओर हो गया, मतलब देखिए इसका जो बिगड़ता हुआ नजर आएगा। ये कुछ भी इस प्रकार है कि अगर नीला वाला ऐसे है और पीला वाला ऐसे है
तो हरा वाला कुछ इस प्रकार आता है। तो ये देखिए इसका केंद्र एक सीधी रेखा में नहीं हो जाएगा, ये टेढ़ी रेखा हो जाएगी। आना चाहिए सीधा लेकिन हो गया ये टेढ़ा। कुछ इस प्रकार से हमें इसमें नजर आएगा। अब देखिए इसकी हम लोग 3D संरचना कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये एक सीधी रेखा में नहीं है, इसकी रेखा बदल गई है। हम्म, देखिए ये हमारा क्या है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए यदि तृतीय परत को मतलब तीसरे वाले परत को अगर हम लोग सी परत कहें तो हमें इसकी संरचना कैसी नजर आएगी, ए बी सी प्रकार की संरचना नजर आएगी। जैसे कि देखिए अगर हम लोग ये प्रथम परत को मान लीजिए हम लोग ए नाम दे दिए, तो द्वितीय परत क्या होता है, अलग होता है, तो इसे हम लोग बी नाम दे देते हैं। और तीसरा जो परत होता है ये और भी अलग होता है, तो इसे हम लोग सी नाम दे दिए। इसी प्रकार हम लोग ऊपर व्यवस्थित करके रखते हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है या संरचना होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी सी प्रकार की संरचना या व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार प्राप्त जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।